ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कौन हो तुम? देखो, जाने दो मुझे, चले जाओ यहाँ से, मुझे जाने दो, दूर रहो मुझसे। मुझे गोरी का जल लेने जाना है, मेरे पति के प्राण संकट में हैं, मुझे जाने दो। हमसे बचकर भागना चाहती हो? हाँ? अगर हमसे बचकर भाग भी गई तो आगे दूसरे असुर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। उन्हें क्यों कष्ट दे, ये काम तो हम अभी करेंगे। भागने ना पाए। बचाओ! कोई है? रक्षा करो! कोई है? कोई रक्षा करो! बचाओ! कोई रक्षा करो! मेरी रक्षा करो, वो असुर मुझे मार डालेंगे। भयभीत मत हो बहन, मेरे रहते ये असुर तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, और इन असुरों को तो मैं अभी देखती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन, जो आपने मेरी इन असुरों से रक्षा की। इन असुरों से तो अनेकों बार मेरा सामना होता रहता है, किंतु मेरी ये दिव्य मशाल ही मुझे इनसे बचाती है। हाँ, वो तो मैंने देखा, किंतु इतनी रात को? मैं भी तुमसे यही कहने वाली थी कि इतनी रात को इन असुरों से भरे वन में तुम अकेले कहाँ चली जा रही हो? तुम यहाँ से बच के नहीं जा सकती। आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाऊंगी। आओ मेरे साथ। यदि अपनी बातों में बहकाकर शूर्पणखा ने माता अंजना का प्रण तोड़वा दिया तो महाराज केसरी का जीवन बचाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। नारायण नारायण। हम सब तो यहाँ पहुँच गए, किंतु पंडित जी कहाँ हैं? कौन कराएगा पूजा? चुप क्यों हो तुम लोग? बोलो, बताओ, क्या करेंगे अब हम यहाँ? ये मंत्री जी भी ना, मैंने पहले ही कहा था उन्हें कि इन मूर्ख दासियों को हमारे साथ मत भेजना, लेकिन फिर भी भेज दिया। अब बिना पंडित के पूजा होगी कैसे? देवी जी, पूजा के लिए सबसे पहले मन में शांति होनी चाहिए। तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक चले आए? देवी, मैंने आपका
पीछा नहीं किया। मैं तो यहाँ पूजा करने आया हूँ। झूठ बोल रहे हो तुम। भला कोई भोजन करने के बाद भी पूजा करता है क्या? और तुम तो रास्ते में भोजन कर रहे थे ना? ओहो देवी, बच्चा हूँ ना, भूख लगी तो फल तोड़ लिए, भोजन की और आ गया पूजा करने। बच्चों के लिए तो सब समान है। आपको ज्ञात है, आज के शुभ दिन पर यहाँ स्नान और पूजा करने से मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, सारे कष्ट भी दूर हो जाते हैं। किंतु पूजा करने के लिए कोई पंडित जी भी तो होना चाहिए, और यहाँ तो कोई पंडित जी नहीं है। ये मंत्री जी भी ना मूर्खता करते हैं। देवी, मैंने आपको मना किया ना कि आप पूजा करने आई हैं। ऐसे में ऐसी वाणी नहीं बोलनी चाहिए। किंतु पंडित जी की व्यवस्था तो करवानी चाहिए थी ना मंत्री जी को। देवी, उन्होंने इसीलिए पंडित को नहीं भेजा होगा क्योंकि उन्हें ज्ञात हो गया होगा कि सूरज कुंड के घाट पर सदा एक पंडित जी आते हैं, वही सबकी पूजा संपन्न कराते हैं। किंतु यहाँ तो कोई पंडित दिखाई नहीं दे रहे। धीरज तो धरिए देवी, पंडित जी भी आ जाएंगे। आप भी मेरे साथ उनकी प्रतीक्षा कीजिए। नारद जी, आप कहाँ हैं? नारद जी, आप कहाँ हैं? नारद जी, आप कहाँ हैं? अब आप शीघ्र यहाँ आ जाइए। इस संसार में आपसे अच्छी पूजा और कौन करा सकता है? हे प्रभु, ये तो मेरा अहोभाग्य है जो मैं आपकी लीला का हिस्सा बनूंगा। मैं आ रहा हूँ प्रभु। नारायण नारायण। बहन, बहुत विलंब हो रहा है, अब मैं जाती हूँ। मुझे गंगोत्री से जल लेकर शीघ्र ही लौटना है, समय भी कम है। किंतु आपने मेरे प्राणों की रक्षा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहन, तुम गंगोत्री जा रही हो ना? मैं भी उसी ओर जा रही हूँ, किंतु मेरी पूजा का समय हो गया है, तो बस मैं थोड़ी सी पूजा कर लूँ, फिर मैं तुम्हारे साथ ही चलती हूँ। ठीक है? ठीक है, किंतु पूजा शीघ्र निपटाना। मैं और अधिक समय नहीं रुक सकती। हाँ हाँ बहन, थोड़ा ही समय लगता है मेरी पूजा में। मारुति, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे वो पंडित जी आएंगे। है कहाँ वो तुम्हारे पंडित जी? देवी जी, वे किसी भी क्षण आते ही होंगे। आप थोड़ी और प्रतीक्षा कीजिए।
मैं तो बस आ ही रहा था। क्षमा कीजिएगा जजमान, आज आने में मुझे तनिक विलंब हो गया। देवी जी, आप पूजा के लिए पधारिए। महारानी, सबसे पहले आप जल से आचमन कीजिए। न जाने इनकी पूजा कब समाप्त होगी। देर हो रही है मुझे, किंतु इन्होंने मेरे प्राणों की रक्षा की है और ये मेरे साथ ही जाना चाहती है। समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। बड़ा आनंद आ रहा है अंजना। तड़पो और विचलित हो। अब तेरा प्रण भी कुछ ही देर में ही तुड़वा दूंगी मैं। महारानी जी, कार्तिक पूर्णिमा की पूजा के द्वारा हम शरद ऋतु का स्वागत करते हैं, जिससे कि ये हमारे सारे दैविक, दैहिक और भौतिक तीनों तपों को समाप्त कर हमारे जीवन को सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करे। अब आप अपनी आंखें बंद करके अपने जीवन के उन क्षणों का स्मरण कीजिए जिनसे आपको दुख की प्राप्ति हुई थी। अब आप अपने जीवन के उन क्षणों का स्मरण कीजिए जिनसे आपको प्रसन्नता प्राप्त हुई थी। महारानी जी, अब आप उन घटनाओं का स्मरण कीजिए जो आपके मन को विचलित करती हैं। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कच्छ कि ये संजीवनी विद्या तुम्हारे कभी काम नहीं आएगी। तुम इस विद्या को सदा के लिए भूल जाओगे। और अब ये मेरा श्राप है कि ये विरह की अग्नि तुम्हारा कभी पीछा नहीं छोड़ेगी। जहां जहां तुम जाओगे वो क्षेत्र नष्ट हो जाएगा। जहां तुम्हारे पैर पड़ेंगे वहां की धरती झुलस जाएगी। ये मेरा श्राप है, मेरा श्राप है कच्छ। पंडित जी,
ये सब क्या है? आप ये सब मुझसे क्यों करा रहे हैं? महारानी जी, यही तो इस पूजा की विशेषता है, जिसके द्वारा मन की वो गांठें खुल जाती हैं जिसे मनुष्य खोलना तो चाहता है, किंतु मन के भटकाव के कारण खोल नहीं पाता और मन विचलित ही रहता है। लेकिन पंडित जी, ये सब कैसे? महारानी जी, एक बार मन में वो सब स्मरण कर लेने से मन शांत हो जाता है, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। किंतु आपको देखकर लग रहा है कि आपके मन में अभी भी कोई शंका है। ठीक है पंडित जी, बताइए क्या करना है। सबसे पहले आपको गोवन में जाकर 4 श्वेत पुष्प, 4 लाल पुष्प और 4 पीले पुष्प लाने होंगे। श्वेत पुष्प शांति का प्रतीक होता है, लाल पुष्प सुख का और पीले पुष्प समृद्धि के प्रतीक होते हैं। मंगला, सबके साथ जाओ आप और जाकर। क्षमा करें महारानी, पूजा के ऐसे सभी कार्य यदि जजमान स्वयं करे तो उसे पूर्ण फल प्राप्त होता है। यदि आप ये कार्य स्वयं करें तो उचित होगा। ठीक है, हम स्वयं जाते हैं। प्रभु, आप जैसा चाहते थे वैसा मैंने कर दिया। अब आप मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद देवर्षि नारद, आप मेरी सहायता के लिए पधारे। अब हमें आपकी आवश्यकता है, कृपया दर्शन दें। देवी, आपको सब ज्ञात है कि मैं आपसे क्या कराना चाहता हूँ। अब आप मेरा अभीष्ट कार्य पूर्ण कीजिए।
प्रभु, अब देवयानी हमारी माया से मोहित हो चुकी हैं। अब ये वही देखेंगी जो आप इन्हें दिखाना चाहते हैं। अब मुझे आज्ञा दें प्रभु। देवी योग माया, आपको धन्यवाद जो आपने मेरे कार्य में सहयोग किया। ये तो मेरा सौभाग्य है प्रभु। प्रणाम। अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकती मैं, मुझे जाना होगा। क्षमा करें बहन, वो क्या है ना, भगवान की पूजा में मन ऐसा रम गया कि समय का ज्ञान ही नहीं रहा। ये लो बहन, प्रसाद ग्रहण करो। अंजना, तूने अंजन ना ग्रहण करने का प्रण लिया है ना? अब देखती हूँ तू कैसे इस प्रण को बचा पाती है। क्या सोच रही हो बहन? ये भगवान का प्रसाद है, लो ग्रहण करो। नहीं, मैं इसे ग्रहण नहीं कर सकती। ऐसा नहीं कहते बहन, ये तो भगवान का अनादर हुआ। अगर भगवान रुष्ट हो गए तो अनर्थ हो जाएगा। अगर भगवान रुष्ट हो गए तो अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, मैं इसे बाद में ग्रहण कर लूंगी। चले बहन, देर हो रही है। देवयानी जी, हमें क्षमा करना। आपको भ्रमित किए बिना हम आपके मन से ये विरह की व्यथा नहीं निकाल सकते थे। अब आप वो सब देखने के लिए तैयार हो जाएं, जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। देवयानी, 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 ये तो कच्छ की स्वर है। लेकिन वो लाल क्या करने आया है? देवयानी, देवयानी, हाँ, ये कच्छ की ही स्वर है। लेकिन हमने तो उसे श्रापित कर दिया। अब वो यहाँ क्या करने आया है? और हमें क्यों पुकार रहा है वो? देवयानी, देवयानी, हमें देखना ही होगा कि अब वो हमसे क्या लेने आए हैं। कच्छ, कहाँ हो तुम? देवयानी, कच्छ, कच्छ,
देवयानी, मुझे बचाओ। ये तो कच्छ के ही स्वर है। किंतु वे है कहाँ? कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? कच्छ! 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 है, किंतु ये यहाँ कैसे? देवयानी, मैं अब नहीं बचूंगा। देवयानी, कच्छ! ये तो कच्छ की आवाज है। लेकिन वो है कहाँ? कहीं उन्हें कुछ... कच्छ! 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 कच्छ, मैं तुम्हें कब से पुकार रही हूँ। मुझसे मत छुपो कच्छ। तुम जहाँ कहीं भी हो, जैसे भी हो, जिस हाल में हो, मेरे सामने आओ कच्छ, मेरे सामने आओ। देवी जी, आप यहाँ जंगल में किसे ढूंढ रही हैं? बृहस्पति पुत्र कच्छ को? बृहस्पति पुत्र कच्छ को? नहीं, वो तो मैं बस... तुमने कच्छ को देखा है? वो कब से मुझे यहीं पुकार रहे हैं। मैंने तो किसी को नहीं देखा। तुम मुझसे झूठ मत बोलो। तुमने कच्छ को देखा है। तुम्हें कैसे पता कि वो बृहस्पति पुत्र है? तुम्हें कैसे पता कि वो बृहस्पति पुत्र है? वो आप ही तो पुकार रही थी, बृहस्पति पुत्र कच्छ, बृहस्पति पुत्र कच्छ। मैं? नहीं, मैं पुकार रही थी। देवी जी, ऐसा होता है। मन जिसके ध्यान में दिन भर डूबा रहता है, कभी कभी वो साक्षात दिखाई भी देने लगते हैं। ऐसा लग रहा है कि वो हमें पुकार रहे हैं। नहीं, मेरा मन किसी के ध्यान में नहीं डूबा रहता। देखिए, ये मुझसे अधिक आपका मन जानता है कि वो कच्छ के ध्यान में रहता है या नहीं। ये मुझसे अधिक आपका मन जानता है कि वो कच्छ के ध्यान में रहता है या नहीं।
यदि आपके मन में ये बात बैठ गई हो कि आपने उसके साथ अन्याय किया था। नहीं, मैंने किसी के साथ अन्याय नहीं किया। देवी, मन तो दर्पण होता है और सच ये है कि कच्छ आपके मन में, बाहर नहीं। कच्छ आपके मन में, बाहर नहीं। इसीलिए आपको कच्छ की पुकार सुनाई पड़ रही है। कच्छ आपके मन में, बाहर नहीं। इसीलिए आपको कच्छ की पुकार सुनाई पड़ रही है। दशानन, हमें बार बार पराजय का मुंह देखना पड़ रहा है और तुम चिंतित होने के स्थान पर प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। रावण, मैंने कोई परिहास नहीं किया। ये गंभीर विषय है और तुम हंस रहे हो। अरे माते माते, हम इसलिए हंस रहे हैं कि जिसकी सच्चाई जानने के लिए हम न जाने कितने वर्षों से व्याकुल थे, जिसे मारने के लिए हमने न जाने कितने महाबलियों की बलि चढ़ा दी, वो जल्द मरने वाला है माते। और इतना ही नहीं, उसके संपूर्ण कुल का सर्वनाश होने वाला है। सर्वनाश माते। मैं समझी नहीं, तुम क्या कहना चाह रहे हो? माते, केसरी शैया पर लेटा है, अपने जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है। जैसे उसका रक्षा चक्र टूटा, वो मरा तो अंजना मरी, और इन दिनों के मृत्यु का समाचार सुनकर वो नन्ना सा मुन्ना सा बालक मारुति वैसे ही मर जाएगा माते। नहीं नहीं रावण, ये इतना सहज नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। मैंने भी इससे पहले उस मायावी बालक को मारने के लिए बहुत प्रयास किए, किंतु परिणाम क्या निकला? न जाने हमारे कितने ही असुर वीरों को अपने ही प्राणों से हाथ धोने पड़े। इसलिए नहीं माते, वो समय और था, परंतु वह परिस्थितियां बदल चुकी हैं माते। और वैसे भी उस अंजना का प्रण तो हमारी बहन शूर्पणखा तोड़ ही देगी। उस केसरी का रक्षा चक्र भी समाप्त होने वाला है, और वो नन्ना सा मुन्ना सा बालक मारुति कच्छ और देवयानी के चक्कर काट रहा है। माते सब उलझे हुए हैं, उलझन पे उलझन है, और ये उलझन केसरी के मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाएगी। किंतु मुझे भय है पुत्र कि बार बार की भांति इस बार भी यदि उस मायावी बालक ने सुरक्षा चक्र टूटने से पहले ही केसरी के प्राण बचा लिए तो हमारे सारे किए धरे पर पानी फिर जाएगा। यदि आपको ऐसा लगता है माते, तो हम स्वयं उस रक्षा चक्र को तोड़ देंगे। तुम? किंतु पुत्र। माते, आप भूल रही हैं हमारी शक्तियों को। उस केसरी की रक्षा तो मात्र योग शक्ति कर रही है, और हम महाशक्तियों के महारथी हैं माते। रावण है हम। हमारे समान न किसी के पास तंत्र शक्ति है, न मंत्र शक्ति। तपबल है हमारे पास, महायोगी है हम, रावण है हम माते। उस रक्षा चक्र को तोड़ना हमारे लिए बहुत ही सहज होगा। तुझे अब मरना होगा। किंतु पुत्र, तुम ये करोगे कैसे? बस माते, अब आप देखते जाइए कि आपका ये पुत्र रावण क्या क्या करता है।